हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका MSTP चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम अगले क्लास में चले थे टेंस का। तो आज सेकेंड क्लास टेंस का ही चलते हैं लेकर के। तो आपके बीच कि टेंस में ऐसे इजी तरीकाओं से, ऐसे इजी रूल से फॉलो करेंगे कि एक भी ऐसा सेंटेंस ना हो जो कि ताकि हम ना समझ सकें। और उसी पर्पज से मैंने इस वीडियो को बनाया था। और आप इनका जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगेंगे। तो हम लेके चलते हैं ज़्यादा टाइम को ना गवाते हुए टेंस को। फर्स्ट टेंस, और ये हमारा सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास नहीं, दूसरी क्लास आज है हमारा टेंस का। सेकेंड क्लास ऑफ टेंस, ये टेंस की सेकेंड क्लास होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ये नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले इसकी पहचान जाने की, पहचान होती क्या है कि प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो होती है, हमारा ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ती हूं, etc एक्सेट्रा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होगी, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, etc। तो आज हम सबसे पहले इसमें 4 टाइप्स का पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH यानी क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फर्स्ट रूप और उसके साथ में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो एस या ईएस जोड़ेंगे उसी सब्जेक्ट के साथ, जिसके साथ ये कि जैसे होगा ही, सी, नेम, इट। इसके साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे और उसके बाद जो अदर बचेंगे वो अदर देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप डाल देना है। तो एस और ईएस का जो यूज हम करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कि ही हुआ, सी हुई, इट हुआ, नेम हुआ। इन सभी के साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे और बाकी जो बचेंगे उसके साथ में हम मात्र ओनली क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट रूप का नियम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि उसको पर्सन समझ में नहीं आती है कि सर बोल दिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, सेकंड पर्सन में क्या होगी, थर्ड पर्सन में क्या होगी। तो सबसे पहले हम पर्सन को भी हम जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं कि किसको क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो होते हैं फर्स्ट पर्सन और इसमें हो जाएंगे हमारे सेकंड पर्सन और हमारे थर्ड नंबर में है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में जो होता है, फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा हमारा आई और प्लूरल नंबर में हो जाएगा वी और इसमें हो जाएगा सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी होता है यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, सी, नेम और इट होता है। और इन्हीं के साथ में आपको वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करना है। और बाकी जितने भी हैं इसके साथ भी वन, इसके भी साथ वर्ब वन, इसके भी साथ में वर्ब वन और इसके भी साथ में वर्ब वन। और इसमें जो बचेगा जैसे दे हुआ, द बॉयज हुआ, द गर्ल्स हुआ, द गर्ल्स। तो जैसे हम जानेंगे इसमें कि वर्ब का फर्स्ट रूप ही लगेगा, सिर्फ ओनली आप जानेंगे ही, सी, नेम, इट के साथ में वर्ब का एस या एस लगाएंगे और बाकी ना तो वर्ब वन का यूज करेंगे। और इसके आगे हम बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तो इसका फिर एग्जांपल हम चलेंगे लेकर के अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी इसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसका एग्जांपल जैसे हम चलेंगे कि जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब
पढ़ता हूँ, तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं आई सब्जेक्ट आई हो जाएगा। उसके बाद वर्ब वन, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या बताएं, वर्ब का फर्स्ट रूप लगेगा, तो फर्स्ट रूप, तो हमारा वर्ब क्या है, रीड, तो रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अदर, अदर क्या है हमारा, बुक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा। ये सेंटेंस इस तरीके से बने। जैसे हम आगे नेक्स्ट लेंगे, जैसे वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है, तो वह हमारा क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या डालेंगे, सी, तो सी, और उसके साथ क्या बोले थे, ही सी ने भी साथ यहाँ पर देखिए डाले हुए हैं कि भर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, तो भर्ब है, तो भर्ब हमारा क्या है, जाती, तो जाती क्या होता है, गो, तो गो में क्या लगा देंगे, ईएस, गोज, और जाने के अर्थ में क्या लगती है, टू लगती है, टू लगा देंगे कि जिस ओर जाएंगे उसके पहले टू लगता है। किस ओर जा रहे हैं, विद्यालय की ओर, तो विद्यालय क्या होता है, स्कूल, ला लेंगे स्कूल लिख देंगे। फिर जैसे एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और दे हमारा थर्ड पर्सन का कौन है, प्लूरल नंबर, तो इसके साथ में हम क्या देंगे, वर्ब का पहला रूप तो प्ले, और बचा क्या, अदर, अदर में क्या बच गया, क्रिकेट, तो क्रिकेट का स्पेलिंग क्या होता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट ही लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यानी कि समझना और घर में बैठ करके रिवीजन करना होगा, तभी यानी कि आप समझेंगे। और नेक्स्ट चलेंगे, अब हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस तो बता चुके हैं, और नेक्स्ट अब चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का कैसे हमको बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द हो, तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होगा निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस का हम जानते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप याद रखना है, वर्ब का पहले रूप, और जो बाकी जो बचेंगे वो अदर यानी सबसे लास्ट में डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे, तो ये हम बता रहे हैं आपको कि आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नंबर में जो भी कोई हो, जैसे द बॉयज हो गया, जैसे दी गर्ल्स हो गया, दी गर्ल्स हो गया, इन सभी के साथ में आपको डू नॉट का यूज करना है। किसका करना है, डू नॉट का यूज करना है। और डज किसके साथ यूज करना है, तो ही हो गया, सी, नेम और इट, ही, सी, नेम, इट के साथ में आपको यूज करना है। सिर्फ ओनली किसका, डज और नॉट का यूज करना है, डज नॉट का यूज करना है। और हम जानेंगे इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका एग्जांपल के साथ हम बता रहे हैं कि कैसे। एग्जांपल जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या होता, आई लिख देंगे। उसके बाद क्या था हमारा, देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, डू नॉट या डज नॉट, तो मैं फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। और उसके बाद क्या बोले हैं कि वर्ब का फर्स्ट रूप, तो वर्ब मेरा क्या है, खाता, तो खाता क्या होता है, ईट होता है। और अदर का मतलब जो बाकी जो बचे उसको लिखते खाना, तो ये भी देख रहे हैं आप, ये खाना, तो ये खाना का मतलब वर्ब है, और ये खाना वर्ब नहीं है, ये एक क्रिया के रूप में वो नहीं है, तो ये खाना का हमारा होता है फूड, तो यहाँ हम लिख देंगे फूड, लिख देंगे, तो फूड लिख देना है। जैसे कहेंगे कि सीता गीत नहीं गाती है, सीता गीत नहीं गाती है, तो सीता गीत नहीं गाती है, तो इसका क्या लिखेंगे, तो सीता सब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे, सीता लिख देंगे। सीता हिसी नेम इट था, तो हिसी नेम इट के साथ क्या बोले हैं, डज नॉट लगाना है इसके साथ, तो क्या लिख देंगे, डज और नॉट लिख देंगे। और भरवन, तो हमारे ये फिर उसके बाद क्या, भरवन, भर क्या मेरा गाना, तो गाना क्या होता है, भर का पहला रूप सिंग होता है, तो सिंग लिख देंगे। उसके बाद अदर बचा, अदर क्या बच गया, गीत, तो गीत का क्या होता है, ये सॉन्ग होता है, तो लिख देंगे ये सॉन्ग लिख देंगे। ये हमारा नेगेटिव बनता है। और एग्जांपल अगर नहीं समझे तो और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग फिल्म नहीं देखते हैं, आप लोग फिल्म नहीं देखते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, आप लोग, तो आप लोग का क्या होता है, यू डाल देंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, तो डू नॉट डाल देंगे। उसके बाद क्या बचा, देखना, देखना का जानते हैं कि लुक भी होता है,
और सी भी होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ बहुत देर से फिल्म देखते हैं, इसी वजह से यहाँ पर सी नहीं भी होगा और ना ही लुक होगा, यहाँ पर वॉच देना है। क्या देना है, वॉच देना है। और बचा हमारा अदर में क्या, फिल्म बच गया, तो फिल्म का क्या लिख देंगे, द फिल्म भी लिख सकते हैं, द मूवी भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज हम कर सकते हैं। और जिसमें और अगर आगे चलेंगे फिर अगले इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट चलते हैं। अब अफर्मेटिव पढ़ चुके, निगेटिव भी पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे हम उसके बारे में, अब इंट्रोगेटिव के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जो हम पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्न सूचक, तो प्रश्न सूचक का जो हम यूज करेंगे, इसमें देखना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहला आपको लिखना है डू, या आपको लिखना है डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको यानी कि अगर इसी में बहुत सारा होता है कि नोट वर्ड आ जाता है, तो सब्जेक्ट के बगल में नोट डाल देना है और वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद जो अदर बचेगा वो आपको अदर देना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य करना है। यदि क्वेश्चन मार्क का यूज अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क भी देना एकदम बिल्कुल कंपलसरी है। तो एक्चुअली हम जानेंगे कि कैसे, किस प्रकार से, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखेंगे, आपको पहले भी बताएं कि डू का यूज किसके साथ करना है, डच का यूज किसके साथ करना है, और अगर नोट वर्ड अगर आ जाए, निगेटिव अगर इसमें अगर आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो सब्जेक्ट के बगल में आपको नोट लगाना, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद जो वहां के अदर बचेंगे वो अदर डाल देंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, जैसे क्या आप लोग उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, क्या आप लोग उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग के साथ क्या होगा, डू, और आप लोग का क्या होता है, यू, तो डू और डज, तो डू लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा, इसमें नहीं है तो नोट वर्ड डालेंगे ना, तो यहाँ क्या डाल देंगे, नॉट, और क्या है, वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब वाला क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड देंगे, और बचा अदर में क्या बच गया, उपन्यास, तो उपन्यास का क्या लिखेंगे, दी नॉवेल, तो लिख देंगे दी नॉवेल देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। आगे फिर एग्जांपल, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे कहेंगे, क्या वह नृत्य करती है, क्या वह नृत्य करती है, तो वह अब क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वह सी है, तो सी के साथ क्या लगता है, डज, तो डज लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह के क्या होता है, सी, उसके बाद वर्ब क्या है, नाचना क्या लिख देंगे, डांस लिख देंगे, और उसके बाद अदर, तो इसमें कुछ है नहीं अदर, उसके बाद क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, जैसे क्या मोहन सड़क पर दौड़ता है, क्या मोहन सड़क पर दौड़ता है, तो क्या लिखेंगे, तो मोहन है, तो मोहन क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, डज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा, नोट तो इसमें है नहीं, तो नोट नहीं लिखना है, वर्ब क्या है मेरा, दौड़ना, तो क्या लिखेंगे, रन लिख देंगे। और बचा क्या, सड़क पर, तो सड़क पर का मतलब होता है ऑन दी रोड लिख देना है, ऑन दी रोड लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और अगले टर्म में एक और लास्ट यानी बचा हुआ है हमारा, कौन सा, तो ये बचा है WH, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हमारा लास्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंतिम WH। तो WH का कहने का मतलब व्हाट, जिसमें जिस सब में WH लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं WH, या उसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड वाले का जितना भी होगा, क्वेश्चन वर्ड जितनी भी होगी, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ही देना है, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन देना है, और उसके बाद यानी क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट,
अगर किसी हो सकता है कि निगेटिव, इसमें भी अगर नोट ये दिया जाए तो नोट डाल देना है सब्जेक्ट के पीछे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद जो अदर बचेगा वो अदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है, तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे हम। तो इसको हम जैसे जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सब है कि क्वेश्चन मार्क जानते नहीं कि इसका क्या होता है नहीं होता है, तो उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। जैसे कि वाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हुम मतलब किसको, मतलब किसको, और व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, और हाउ मतलब कैसे। तो ये सब हमारा जो होते हैं। और वेयर मतलब कहाँ, तो ये सभी सेंटेंस जो होते हैं ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं हम लोग WH। क्योंकि देखिए WH का मतलब होता है कि WH सब में लगा हुआ रहेगा, देखिए सब में WH दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं WH वे, या तो कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वे। इसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे, जैसे जिस प्रकार से देखिए किस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर तो हम दे ही दिए है कि पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज जो सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट आएगा तो नोट, वर्ब का वन, और जो बाकी अदर बच जाएंगे वो अदर डालेंगे। तो जैसे अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे कहेंगे राम क्यों जंगल जाता है, तो राम क्यों जंगल जाता है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड देना है आपको। क्या देना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों है, तो क्यों का क्या लिखते हैं, वाई, तो वाई लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड डू डज, तो डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या, राम, तो राम के साथ क्या डालेंगे, डज लगाएंगे, डज डाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, तो लिख देना है राम। और नोट, तो नोट इसमें है नहीं, निगेटिव वर्ड नहीं है, तो नोट नहीं डालना है। V1 यानी वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब मेरा क्या है, जाना, तो जाना क्या होता है, गो, और जाने के अर्थ में क्या बताएं कि जाने के अर्थ में टू लगता है, जिस ओर जाएंगे, तो किस ओर जा रहे हैं, जंगल की ओर, तो जंगल के क्या होता है, गो टू फॉरेस्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कहेंगे मैं कैसे पत्र लिखता हूं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, कैसे, तो कैसे क्या डालेंगे, हाउ, मैं के साथ क्या लगता है, डू, और सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं क्या लिख देंगे, आई। अब क्या बचा, वर्ब वन, तो वर्ब क्या है मेरा, लिखना क्या होता है, राइट, तो लिख देंगे राइट। अदर क्या बच गया, पत्र बच गया, तो पत्र का हम क्या लिखेंगे, ए लेटर, तो यहाँ लिख देना ए लेटर, तो ए लेटर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और इन दोनों में नोट वर्ड नहीं दिए, लेकिन लास्ट में हम एक नोट वर्ड भी दे देते हैं एग्जांपल में समझने के लिए, कि सीता क्यों नहीं रोती है, सीता क्यों नहीं रोती है, तो इसमें तो नेगेटिव वर्ड आ गया, इसे एक्चुअली दे दिए नोट वर्ड, क्योंकि आप लोग को फिर वहाँ एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर में दिए हुए हैं तो आप हो सकता है समझने में कि ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे में एक नेगेटिव वर्ड का भी दे रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई हो जाएगा, और सीता के अनुसार क्या लगेंगे, डज लगेगा, तो डज लगा देंगे। और उसके बाद क्या बोले थे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले देंगे सीता, तो सीता लिख देना है। और नोट है तो नोट इसमें है, इसलिए सब्जेक्ट के पीछे नोट लगाना है। और बचा कौन, V1, वर्ब क्या है, रोना क्या होता है, वीप होता है, तो वीप डाल देंगे। अदर, और उसमें कुछ बचा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर यानी कि बताएंगे कि आपको कैसा वीडियो लगा, और कैसा, और इस चैनल को MSTP रवि सर के द्वारा यानी कि कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।